हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल वीजी के क्रिएटिव क्लासेस में। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी लेक्चर 7 पढ़ चुके हैं मैट्रिसेस के। अब हम लोग लेक्चर 8 की बात करेंगे। लेक्चर 7 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम लेक्चर 8 में हम एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 वाला हम कराएंगे, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हमने लेक्चर 7 में किए थे और थर्ड क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। ठीक है, उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया इफ़ ए ट्रांसपोज, यहाँ पर ये पहले से ट्रांसपोज गिवन है। इफ़ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमें ये गिवन एंड बी मैट्रिक्स, देन फाइंड ए प्लस टू बी होल ट्रांसपोज, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो एक बार क्वेश्चन में करना क्या है। हमें यहाँ पर ए ट्रांसपोज दिया गया, तो गिवन में जो हमें दिया गया पहले हम उसको लिखेंगे। गिवन दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -2 3 1 एंड 2। अब ए ट्रांसपोज जब हमें गिवन, जब यहाँ से हम ए निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से हम अगर देखा जाए तो दोनों तरफ अगर हम दोबारा से ट्रांसपोज कर दें तो यहाँ पर ये हो जाएगा -2 3 1 एंड 2 और होल ट्रांसपोज। तो यहाँ पर आ जाएगा ए, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी पहले से ही, अगर ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज हो तो ओवरऑल यहाँ पर ए आ जाएगा। और जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हम क्या करेंगे, रो को कॉलम्स बना देंगे, यानी 2 3 1 एंड 2। ये हमारे पास आ गया ए। ये ए हमें यहाँ पर ए हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। एंड बी हमें पहले से ही गिवन था, बी हमें दिया गया है -1 0 1 एंड 2। ये हमें यहाँ पर बी गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें a प्लस 2b होल ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले हम यहां से a प्लस 2b को फाइंड आउट करेंगे। तो a हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया है। a हमें यहां पर दिया गया है -2 1 3 2 प्लस के 2b, और b हमें गिवन है -1 0 1 एंड 2। जब हम, ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट है तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, -2 1 3 2 एंड प्लस 2 का जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा -2 0 2 एंड 4। अब देखो दोनों ही हमारी 2×2 मैट्रिक्स हैं, तो इनको हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी, क्योंकि हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था। अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो मैट्रिसेस को हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। तो इन दोनों ही मैट्रिक्स को हम प्लस और माइनस कर सकते हैं। फिलहाल तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे, -2 एंड -2, यहाँ आ जाएगा -4, 1 और 0 यानी ये हो गया 1, 3 एंड 2 5, 2 और 4 यानी यहाँ हो गया 6। ऑर्डर तो सेम है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसका भी ट्रांसपोज फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब जब इसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो फाइनली जब यहाँ पर हम ट्रांसपोज का साइन लगा देंगे तो ट्रांसपोज करने के बाद कॉलम्स को हम, रो को हम कॉलम्स बना देंगे एंड कॉलम्स को रो। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा -4, ठीक है, उसके बाद 5 एंड 1 और 6। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कराया था, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 5th वाला है, 5th वाला क्वेश्चन खुद से करना है। ठीक है, डू योर सेल्फ, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, देखो दोनों ही पार्ट हमारे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही पार्ट एज इट इज हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कराएंगे, तो सेकंड पार्ट इसका आपको खुद से ही करना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट को हम समझते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला गया ए हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, देन वेरीफाई ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई। आई यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, पता होना चाहिए सभी को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, जो गिवन दिया फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन की बात करेंगे। जो गिवन दिया पहले उसको हम लिखते हैं। हमें यहाँ से ए मैट्रिक्स गिवन है, ए इज इक्वल टू कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा, ये हमें मैट्रिक्स गिवन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ए ट्रांसपोज भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से जब हम ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो जो हमारे पास रोज हैं उनको हम बना लेंगे कॉलम्स, और जो कॉलम है उसको हम बना लेंगे रो।
ठीक है। फाइनली इसका मैंने ट्रांसपोज भी फाइंड आउट कर लिया है। अब ए और ए ट्रांसपोज दोनों ही हमने फाइंड आउट कर लिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि अगर ए ट्रांसपोज का अगर हम ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है ऑर्डर तो सेम रहेगा लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 1 होंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखो यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई हम ए में करेंगे तो ए ट्रांसपोज यहां पर हमें गिवन है। देखो यहां से ए ट्रांसपोज हमें दिया गया कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, फिर साइन एल्फा कॉस एल्फा, उसके बाद ए मैट्रिक्स हमें गिवन है यहां पर कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और यहां पर कॉस एल्फा। ठीक है, दोनों का ही हम प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट का रूल लॉजिक तो पता है यहाँ पर, क्योंकि प्रोडक्ट पॉसिबल जब होता है, ये मान लो ये 2×2 ऑर्डर का है और ये भी 2×2 ऑर्डर का, बल्कि प्रोडक्ट का रूल क्या होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर दोनों ही सेम है तो प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। तो इसका प्रोडक्ट करो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो जैसे हम इनका प्रोडक्ट करेंगे कॉस एल्फा का मल्टीप्लाई जब हम कॉस एल्फा हम करेंगे तो कॉस स्क्वायर एल्फा, माइनस साइन एल्फा का मल्टीप्लाई अगर हम साइन एल्फा हम करेंगे तो प्लस का साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कॉस एल्फा का मल्टीप्लाई साइन एल्फा हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा, माइनस साइन एल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा। अब साइन एल्फा का मल्टीप्लाई यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन एल्फा का मल्टीप्लाई कॉस एल्फा के साथ करेंगे, साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस के, अब उसके बाद देखो यहाँ से अब हम कॉस एल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे साइन एल्फा के साथ तो माइनस के साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम साइन एल्फा का मल्टीप्लाई साइन एल्फा के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा, कॉस एल्फा का मल्टीप्लाई जब हम कॉस एल्फा के साथ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा। जिन स्टूडेंट्स को ये मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम हो रही हो तो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखना है जो 3.3 का, उसमें मल्टीप्लिकेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा प्रॉपर्टी होती है क्लास 10th में, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1, ये प्लस और ये माइनस यानी 0, ये प्लस ये माइनस ये भी 0 हो गया एंड ये आ गया 1 और ये किसके इक्वल होता है आई। और ये हमें प्रूव करना था क्योंकि हमारी ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये हमसे बोला गया था ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई जब हम ए में करेंगे तो हमें मैट्रिक्स यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। तो देखो यहाँ से ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब इसी के साथ कुछ इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी देखो बिल्कुल एज इट इज पार्ट है, सेकंड पार्ट भी इसका यहाँ पर हमें ए मैट्रिक्स के मैंने पहले हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, जब ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो अगेन तुम्हें यही मैट्रिक्स वहाँ पर ही मिलेगी। ठीक है, तो सेकंड पार्ट खुद से करना है यानी डू योर सेल्फ। अच्छा, इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया सो दैट द मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स यहाँ पर ए गिवन है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हमें प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिमेट्रिक का केस क्या होता है, ए और ए का ट्रांसपोज दोनों ही आपस में इक्वल हो जाएं, देन द मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टार्टिंग में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा था सब बेसिक इसका कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, अगर ए और ए का ट्रांसपोज अगर इक्वल आ जाए तो ए हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ए हमें यहाँ से गिवन है 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3। तो इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम बनाएंगे एंड कॉलम को रो बना देंगे हम। तो रो यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 1 - 1 5 -1 2 1 5, ठीक है 1 3। तो देखो यहाँ से 1 - 1 5 -1 2 1 और 5 1 3, यानी ए और ए का ट्रांसपोज दोनों ही हमारे इक्वल हैं। तो ये भी किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो लिख दोगे यहाँ से हैंस ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यही हमें
पता करना था, यही हमें प्रूफ करना था कि ए हमारी कैसी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अच्छा, इसके बाद एक केस क्या आता है कि सपोज करो कोई ऐसी मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसका ट्रांसपोज जब हम करेंगे तब भी वो ए के इक्वल नहीं आएगा। तो इस केस में अगर हमें सिमेट्रिक अगर प्रूफ करना है तो हम किस तरह से प्रूफ करेंगे। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने एक चीज़ और बताई थी कि कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें गिवन है, जैसे मान लो ए मैट्रिक्स गिवन है, तो ए का ही हम ट्रांसपोज इसमें प्लस करेंगे, ठीक है। इफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए देन ऑब्टेन अ न्यू मैट्रिक्स पी। जब हम ए और ए का ट्रांसपोज दोनों को प्लस करेंगे तो वहां से एक नई मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी जिसका नाम है पी, एक पी मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी। तो पी का ट्रांसपोज जब तुम करोगे तो वो एग्जैक्टली पी के इक्वल आएगा। तो यहां से भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो पी है हमारी वो कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो लॉजिक दोनों ही ये हैं कि हम सिमेट्रिक को कैसे प्रूफ करेंगे। अगर फाइनली यहाँ पर तो ए और ए का ट्रांसपोज पहले से इक्वल आ गया तो ए हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये दोनों इक्वल अगर नहीं आते तो हम यहाँ से क्या करते, ए में ए का ट्रांसपोज हम प्लस कर लेते तो वो एक नई मैट्रिक्स से इक्वल आता पी के इक्वल। तो जब पी का भी ट्रांसपोज हम निकालते हैं यहाँ पर तो पी का ट्रांसपोज उस पी के इक्वल आता, तो वहाँ से भी हम प्रूफ कर सकते थे कि पी हमारी कैसी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ही है, इसके सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट अभी हम लोगों ने सिमेट्रिक प्रूफ किया था, अब हम लोग प्रूफ करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक को जब हम प्रूफ करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में हमने क्या बताया था कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, यानी जब हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो माइनस, मतलब जो भी मैट्रिक्स है वो उसका माइनस साइन वहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो इसके इक्वल होना चाहिए। यानी मान लो ए है तो इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो इस केस में बोलोगे ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो एक बार इसको यहाँ पर गिवन दिया गया है, ए हमें दिया गया है यहाँ पर 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये हमारे पास ए है। जब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो देखो ये रो है, इसको पहले कॉलम बना दो, 0 1 -1 0 1 -1, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो है -1 0 1, यानी -1 0 1, एंड थर्ड रो, ठीक है, थर्ड कॉलम 1 -1 0। यहाँ से मैंने ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब देखो ए ट्रांसपोज जैसे यहाँ से कैलकुलेट हुआ, अब यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो अब माइनस ऐसे ही हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से माइनस साइन कॉमन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर माइनस है, जो वैल्यू पहले से ही माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी और जो प्लस की है वो माइनस की। तो देखो यहाँ से ये तो 0, ठीक है, 0 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। -1 है तो ये हो जाएगा +1, +1 है तो यहाँ पर हो जाएगा -1, +1 है ये भी -1 हो गया, 0 -1 को हमने प्लस कर दिया, -1 ये भी प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये हो गया 0। तो एक बार हम इनिशियली मैट्रिक्स को चेक करेंगे तो 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0, दोनों ही मैट्रिक्स हमारे इक्वल हैं। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, और यही हमें प्रूफ करना था। तो लोग यहाँ पे सो ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये तो बेसिक लॉजिक है कि जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन है उसका ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करेंगे तो माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स से इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो मैट्रिक्स हमें ए गिवन है वो हमारी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक है और इसका लॉजिक क्या था, अगर मान लो कोई ऐसी मैट्रिक्स भी गिवन हो जिसका ट्रांसपोज करने पर माइनस ऑफ ए के इक्वल नहीं आना चाहिए या बाई चांस नहीं भी आए तो हमारे लिए अलग मेथड क्या होगा। तो जिस तरह से हमने वहाँ पर बताया था ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यहाँ करोगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यानी कि जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसके ट्रांसपोज को हम उसमें से माइनस कर देंगे, देन ऑब्टेन अ न्यू मैट्रिक्स पी, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ पी देन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी। जब हम पी का ट्रांसपोज करेंगे तो वो माइनस पी के इक्वल आएगा।
ये क्लियर है कि यहाँ से एग्जैक्टली केस बनेगा, जो पी का जैसे ही तुम ट्रांसपोज करोगे तो माइनस ऑफ पी के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं पी हमारी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो दोनों ही लॉजिक हैं। फाइनली जब तक ये लॉजिक, ये बेसिक लॉजिक है, पहले हम इसके तरीके सॉल्व करेंगे। अगर आसानी से इक्वल आएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अदरवाइज हम ए में से ए का ट्रांसपोज माइनस करेंगे, वहाँ से एक हमें नई मैट्रिक्स मिलेगी पी, और उसका भी जब ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ऑफ पी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगेगा पी जो हमारी है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में जस्ट पहले हमने इन दोनों के बारे में ही डिस्कशन किया था, बीच में क्वेश्चन नंबर 7 में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को हम करेंगे भी, इन दोनों को प्रूव भी करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देखो फर्स्ट पार्ट का। सबसे पहले गिवन में हमें मैट्रिक्स दे दी गई, ए मैट्रिक्स गिवन है 1 5 6 7। ठीक है, ये मैट्रिक्स गिवन है। इसका जब तुम ट्रांसपोज फाइंड आउट करोगे, मान लो ए ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा 1 5 6 7। तो देखो यहाँ से ए और ए का ट्रांसपोज दोनों ही हमारी सेम मैट्रिक्स नहीं है। तो जब दोनों सेम मैट्रिक्स नहीं है तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ए जो मैट्रिक्स हमारी है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि ए और ए का ट्रांसपोज दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है। अगर दोनों आपस में इक्वल होते तो यहाँ से हम बोल सकते थे कि ए हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस केस में हमने क्या बताया था, ए में ए का ट्रांसपोज प्लस करेंगे हम, तो वहाँ से एक नई मैट्रिक्स निकल के आएगी जिसका नाम हमने दिया था पी। ठीक है, इफ वी एड ए एंड ए ट्रांसपोज देन ऑब्टेन अ न्यू मैट्रिक्स पी। ठीक है, आफ्टर ट्रांसपोज ऑफ पी देन द ट्रांसपोज ऑफ पी इज इक्वल टू पी, सो पी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी। ए और ए का ट्रांसपोज जब हम प्लस करेंगे तो एक नई मैट्रिक्स यहां से निकल के आएगी पी। तो देखो यहां से ए हमें यहां पर गिवन है 1 5 6 7 और ए ट्रांसपोज हमें गिवन है 1 6 5 7। दोनों को ही हम यहां पर ऐड करेंगे तो P इक्वल 1 प्लस 1 यानी यहां पर हो जाएगा 2, 5 6 यानी 11, 6 5 11, 7 7 14। ये मैट्रिक्स यहां पर आ गई। आफ्टर ट्रांसपोज ऑफ P देन ऑब्टेन अ मैट्रिक्स 2 11। ठीक है, 11 14। ट्रांसपोज का मीनिंग हमने आपको बताया था कि ट्रांसपोज का मतलब क्या है, चेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि हम रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो। तो देखो यहाँ से 2 11 रो है तो 2 11 कॉलम, 11 14 रो है, 11 14 कॉलम हो गया। तो देखो उसके बाद भी P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, सो P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। और P इज ए सिमेट्रिक, और P हमारा किसके इक्वल है, A प्लस ए। तो इसका मतलब यहाँ पर तुम A प्लस ए भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमें प्रूफ करना था। देखो स्टूडेंट, इतना तो हमने कर लिया है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग A में से A ट्रांसपोज को माइनस करेंगे तो जो भी मैट्रिक्स वहाँ पर निकल कर आएगी वो मैट्रिक्स, मान लो हमारी P मैट्रिक्स निकल कर आएगी, उसका भी जब ट्रांसपोज करोगे तो माइनस ऑफ P के इक्वल आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना, तो इसलिए वो वाली हमारी हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक। बिल्कुल ही ईजी कंसेप्ट है, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं। सेकेंड पार्ट इसका आपको करना है डू योर सेल्फ। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला गया फाइंड 1/2 A प्लस ए का ट्रांसपोज एंड 1/2 A माइनस ए का ट्रांसपोज व्हेन A मैट्रिक्स हमें गिवन है। पहले जो गिवन है उसको हम लिखेंगे, क्वेश्चन को प्रॉपर तरह से हम सॉल्व करेंगे। गिवन दैट A इज इक्वल टू, ठीक है, 0 A B माइनस A 0 C एंड लास्ट रो माइनस B माइनस C एंड 0। ये हमें यहाँ पर गिवन है A। अब A का ट्रांसपोज फाइंड आउट करो। ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम बनाएंगे, यानी 0 A B
0ab, माइनस ए जीरो सी, माइनस ए जीरो सी, माइनस बी माइनस सी जीरो, माइनस बी माइनस सी जीरो। ठीक है, यहाँ से हमने ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया उसको हम फाइनली से फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे देखो यहाँ से नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर हम यहाँ से निकालें तो ए हमें दिया गया है 0ab माइनस ऑफ ए 0c माइनस बी माइनस सी 0 और प्लस ए का ट्रांसपोज यानी 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी और 0। ठीक है, अब इन दोनों ही मैट्रिक्स को ऐड करो, ऑर्डर सेम है तो ऐड भी आसानी से हम कर सकते हैं इनको। ए का ट्रांसपोज 0 0 तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0, ए माइनस ए यानी 0, प्लस बी माइनस बी ये भी 0 हो गया, माइनस ए प्लस ए ये भी 0 है, 0 तो रहेगा ही यहाँ पर, सी माइनस सी ये भी 0 हो गया, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0, यानी पूरी मैट्रिक्स हमारे पास 0 आ गई। ठीक है, अब जब पूरी मैट्रिक्स हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गई है तो जब हम यहाँ से 1/2 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करें तब भी रिजल्टेंट हमारा आएगा 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। और ये मैट्रिक्स हमारी कौन सी मैट्रिक्स होती है? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब है जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट्स हमारे 0 होंगे। तो यहाँ से हमने 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसफर यहाँ से इतना हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद ये केस रह गया, देखो यहाँ से एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब ए हमें कितना दिया गया है यहाँ पर? 0 ए बी माइनस ए 0 सी, ठीक है, माइनस बी माइनस सी 0। अब तुम इसमें से माइनस कर दो ए का ट्रांसपोज यानी 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, ठीक है, फिर बी सी 0। अब इनको हम माइनस करेंगे, ऑर्डर से सेम है तो हम प्लस भी कर सकते हो और माइनस भी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। यहाँ पर प्लस था देन प्लस किया हमने, यहाँ माइनस है तो देन माइनस करेंगे यहाँ पर हम। तो a माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 में से 0 जाएगा तो 0। अब देखो जब माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो साइन रिवर्स होंगे। रिवर्स का मतलब ये पहले से माइनस है तो जब माइनस का और मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि सेकंड मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस का। तो देखो यहाँ से प्लस ए माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2a, ये भी प्लस भी हो गया यानी ये हो जाएगा 2b। देखो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस के 2a 0 प्लस के 2c माइनस के 2b, ठीक है, माइनस के 2c 0। जब तुम दोनों तरफ 1/2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/2 का मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा माइनस ऑफ a 0, ठीक है, c माइनस b माइनस c 0। क्योंकि जब हम 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसकी मैट्रिक्स में हर एलिमेंट में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 2 से हर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे जो बोला गया था कि 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज एंड 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज दोनों ही हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। देखो मैट्रिसेस यहाँ पर इसके लगभग 4 या 5 पार्ट गिवन है, उन सभी पार्ट को करना है। फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पर अभी नोट कर दिया है, फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, आफ्टर देन रिमेनिंग पार्ट्स को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला गया? सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। लास्ट थ्योरम जो हमने पढ़ी थी लेक्चर 7 में, जो लास्ट थ्योरम हमारी थी जिसमें हम लोगों ने यूनिकली वर्ड का यूज़ किया था, तो वो क्या था? सम। मान लो अगर इनका हम सम निकालें तो सम किसके इक्वल था? p प्लस क्यू के इक्वल, जिसमें p हमारी थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और q हमारी थी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, 2 केस थे यहाँ पर, यानी अगर हम इसका डायरेक्टली अगर सम निकालें यहाँ से तो 1/2 a प्लस a डैश, ठीक है, a ट्रांसपोज प्लस 1/2
ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये था सम। ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इन दोनों का हमें सम कैलकुलेट करना है। और मैट्रिक्स हमें पहले से ही के बने, तो पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करो। सपोज करो ये मैट्रिक्स हमने ए मान ली, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो हमारे पास है तो रो को बना दो कॉलम, ये हो जाएगा 1 - 1, ये ए का ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, जब तुम यहाँ से प्लस करोगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ से निकल कर आएगा ए हमें दिया गया 3 5 1 - 1, और इसमें प्लस कर दो ट्रांसपोज यानी 3 1 5 - 1। जब इन दोनों को प्लस करोगे तो देखो यहाँ से 3 और 3 ये हो जाएगा 6, यहाँ से इतना हो गया 6 + 5 + 1 यानी ये भी हो गया 6 + 1 और +5 यानी ये भी 6 हो गया, -1 और -1 यानी यहाँ पर हो जाएगा -2। तो जैसे ही तुम यहाँ से 1/2 a + a' निकालोगे, यहाँ से 1/2 का मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे इसमें, तो ये हो जाएगा 6/2 6/2। ठीक है, 6 ये भी हो गया 6/2, ये हो गया -2/2। 2 से इनको कट कर दो, कट करने के बाद यहाँ से आएगा 3 3 3 और -1, ये हमने यहाँ से मैं, ठीक है, 1/2। अब आधा पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। आधा पार्ट कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, ये किसके इक्वल हमारा सिमेट्रिक, यानी इसको तुम इक्वल कर सकते हो पी के। तो डायरेक्टली तुमने यहाँ से लिख दिया p = 3 3 3 और -1। देखो यहाँ से p और q हमने माना था, p हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और q हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, और p किसके इक्वल है 1/2 a + a का ट्रांसपोज, देन q = 1/2 a माइनस ट्रांसपोज। ठीक है, अब अभी तक हमारा वर्क हुआ a + a का ट्रांसपोज। अब हम वर्क करेंगे a माइनस, ठीक है, a - a का ट्रांसपोज। एंड जब तुम a में माइनस करो a का ट्रांसपोज, तो a हमें यहाँ पर गिवन है 3 5 1 -1 - a का ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज हमें दिया गया यहाँ पर 3 1 5 और -1। अब इसमें से हमें माइनस करना है, तो जैसे ही तुम यहाँ से माइनस करोगे तो 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, 1 में से, देखो यहाँ से 1 में से अगर 5 को माइनस करें -4, और यहाँ पर आ जाएगा 0। जब तुम यहाँ पे 1/2 का प्रोडक्ट करोगे यहाँ से a - a के ट्रांसपोज के साथ, तो हम यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहे, ये बचेगा 0 2 -2 और 0, ये हमारे पास आ गया 1/2 a ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब ये पूरा किसके इक्वल है, q के इक्वल, तो यहाँ से तुम मान सकते हैं ये किसके इक्वल हो गया हमारा q के। अब हमने यहाँ से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों ही मैट्रिक्स हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लें। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का हमें सम चाहिए, तो जब इन दोनों का हम सम फाइंड आउट करेंगे तो S = देखो यहाँ से सम P हमें कितना दिया गया है, यहाँ पर P मैट्रिक्स को हम यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक है, 3 1 एंड -1 और प्लस Q मैट्रिक्स हमें यहाँ पर गिवन है 0 2 0 2 -2 और 0, दोनों को प्लस कर दो तो सम आ जाएगा। यहाँ से चाहो तो एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लो, तो सम = देखो यहाँ से 3 + 0 यानी कि 3 + 2 यानी 5, 1 - 2 यानी -1, और ये आ जाएगा -1। ठीक है, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सम फाइंड आउट करना था। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, सेकंड पार्ट ओवरऑल 4th पार्ट है। 3rd एंड 4th ये दोनों पार्ट आपको करने हैं, क्योंकि जिस तरह से हम कराएंगे उसी तरह से होने हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हमने करा दिया, मेथड आप सभी को समझ में आ गया होगा हम कैसे सम फाइंड आउट करेंगे। इसी के साथ सेकंड पार्ट है, वो तो हमारा वो मैट्रिक्स थी हमारी 2x2 की, और ये ऑर्डर है 3x3 का। अब जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन इसमें रह गए हैं वो भी 3x3 ऑर्डर के ही हैं। ठीक है, तो दोनों को जिस तरह से हम ये कराएंगे क्वेश्चन, उसी तरह से वो रिमेनिंग पार्ट्स भी इसके सॉल्व करने हैं। तो 3rd एंड 4th दोनों ही पार्ट हमारे होमवर्क में है, इनको खुद से सॉल्व करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स हमने यहाँ पर A मान ली, पहले यहाँ से A का ट्रांसपोज फाइंड आउट करो। ट्रांसपोज जैसे हम फाइंड आउट करेंगे, रो को कॉलम यानी 6 -2 2, उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी -2 3 -1, थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी 2 -1 3। ठीक है,
अब ए प्लस ए का ट्रांसपोज, दोनों को प्लस करो, दोनों को जैसे ही हम प्लस करेंगे, नाउ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो ए हमें यहाँ पर गिवन है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, इसमें हम प्लस करेंगे ए के ट्रांसपोज को, यानी 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 3, दोनों को प्लस कर लो। जैसे ही हम यहाँ से a प्लस ए के ट्रांसपोज में इसको प्लस करेंगे तो देखो यहाँ से 6 प्लस 6 यानी 12 माइनस 2 ट्रांसपोज जब हमने इसका किया है, एक बार ट्रांसपोज को दोबारा चेक करते हैं। ए मैट्रिक्स है 6 ट्रांसपोज 6 माइनस 2 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, क्लियर है। अब देखो यहाँ से दोनों को जब प्लस किया हमने, 6 प्लस 6 यानी 12 माइनस 2 यानी माइनस का 4 2 प्लस 2 4 माइनस 2 यानी माइनस का 4 3 प्लस 3 यानी 6 माइनस 1 माइनस 2 2 प्लस 2 4 माइनस 1 एंड माइनस 1 यानी माइनस 2 3 प्लस 3 यानी 6 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो हर एलिमेंट में अब 2 का डिवाइड दे दो, 12 है, यानी कि जब तुम सभी एलिमेंट में 2 का डिवाइड, मान लो एक बार स्टेप बढ़ा दे रहे हैं हम यहाँ पर, -2 -4/2 6/2, ठीक है, -2/2 एंड लास्ट रो है 4/2 -2/2 एंड 6/2। जैसे ही इसका तुम डिवाइड दोगे तो यहाँ से ये आ जाएगा, और ये किसके इक्वल था हमारा, p के इक्वल, तो यहाँ से ये आ गया 6 -2 2, ठीक है, -2 3 -1 2 -1 और 3, ये हमारे पास आ गई पी मैट्रिक्स, ठीक है। एंड इसके बाद है पी का मतलब सिमेट्रिक, हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है। अब हम बात करेंगे इसकी सिमेट्रिक की। एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 6, ठीक है, -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, माइनस कर दो ए के ट्रांसपोज को। जब ए ट्रांसपोज जब हम यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है, ए के ट्रांसपोज को हमने यहाँ पर लिख दिया। जैसे ही तुम इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का 6 में 6 आएगा 0, यानी ओवरऑल जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स इसके 0 आ जाएंगे, यानी ये हमारी नल मैट्रिक्स हो गई। तो जब नल मैट्रिक्स आ जाएगी यहाँ पर, जब तुम 1/2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे देन रिजल्ट इज ऑलवेज नल मैट्रिक्स, क्योंकि 1/2 का चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो 0 में रिजल्ट हमेशा 0 रहता है। तो ये हमारे पास आ गया Q, इसको तुम लिख सकते हो Q के इक्वल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सम चाहिए था, सम का मतलब P प्लस Q। तो अब सम जब तुम इसका करोगे तो P मैट्रिक्स हमें गिवन है, P मैट्रिक्स हमें यहाँ पर कितनी गिवन कर दी गई, 6 -2, उसके बाद 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये हमारे पास P मैट्रिक्स है। एंड Q मैट्रिक्स हमारे पास नल मैट्रिक्स है, तो 0 में प्लस या माइनस करोगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फाइनली यही हमारा आंसर हो गया, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन में हमसे बोला गया था सम फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ तक किया है। अब इसके 2 पार्ट रह गए हैं, 3rd एंड 4th, वो भी दोनों इसी मेथड से ही होने हैं, ठीक है, वो दोनों पार्ट आप खुद से करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में ए और बी 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो ए बी का प्रोडक्ट माइनस बी ए का प्रोडक्ट जो निकल कर आएगा वो क्या मैट्रिक्स हमारी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, या सिमेट्रिक होगी, या जीरो मैट्रिक्स होगी, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लेट करो। तो लेट करने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स को तैयार नहीं करना, ना ही हम उनको याद करेंगे, हमें केवल निकालना आना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम बेसिक एग्जांपल यहाँ पर एक लेट कर लें, ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोज तो हमने यहाँ से निकाला,
तो ये निकला 1 2 3 4, ये ट्रांसपोज हो गया। दोनों को प्लस कर लो, a प्लस a का ट्रांसपोज, तो 1 प्लस 1 यानी 2, 3 और 5, ठीक है, 3 2 5, ये भी हो गया 5 और ये हो गया 4 और 4 8। तो जब अब ये एक ऐसी मैट्रिक्स आई है P, यानी P मैट्रिक्स हमारे पास आ गई 2 5 5 8, ये हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स आ गई है कि इसका जब हम ट्रांसपोज भी करेंगे, जैसे ही इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तब भी हमारी कौन सी मैट्रिक्स आएगी, मतलब P डैश भी, यानी लिख सकते हो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। तो ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई है, ठीक है। अब जैसे ही हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को यहाँ से कैलकुलेट किया तो इसमें ये चीज़ समझ में आई है, जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो दोनों सेम होने चाहिए, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आसानी से होगी। तो इसी के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल हम और लेट कर ले रहे हैं, जैसे मान लो Q, तो Q हमने मैट्रिक्स बना ली 1 3 3 4, ये मैट्रिक्स हमने बना ली। ये भी हमारी कौन सी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक। P और Q केवल नॉन डायगोनल पोजीशन पर जो भी एलिमेंट हमारे हैं वही केवल सेम होंगे, अदरवाइज डायगोनल तो चेंज कभी होते ही नहीं है। तो ये हमारा Q हो गया और ये P, ठीक है, दोनों ही सिमेट्रिक है। अब क्वेश्चन पर आओ, लेकिन इन्होंने ए भी लेट किया था, तो तुम ऐसा करो, यहाँ पर बना लो P, तो ये हो गया P डैश, ठीक है, तो इसका ये नई मैट्रिक्स निकला, ये हो गई A और ये वाली मैट्रिक्स हो गई P। केवल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने केवल इनके नेम चेंज कर दी, बाकी सेम प्रोसेस है। अब ए बी का प्रोडक्ट अगर हम माइनस करेंगे बी ए के प्रोडक्ट के साथ तो रिजल्ट क्या आएगा, तो पहले ए बी का प्रोडक्ट कर लो। तो जैसे ही हमने ए बी का प्रोडक्ट किया था, यहाँ पर ये चल रहा है 2 5 5 8, प्रोडक्ट करो बी का 1 3 3 4, तो हो जाएगा यहाँ से ए बी इज इक्वल टू, देखो 2 का मल्टीप्लाई तुम करो, ये हो जाएगा 2 प्लस 5 3 या 15, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 2 जा 6 एंड 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 8 3 जा 24, 5 3 जा 15 प्लस 8 4 जा 32। तो ए बी इज इक्वल टू 15 प्लस 2 यानी 17, 26 29, 5 और 2 यानी 7, 3 और 1 यानी 4, ये हमारे पास आ गया ए बी का प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक इसी तरह से हम लोग बी ए का प्रोडक्ट भी निकालेंगे, बी ए, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास अब गिवन है 1 3 3 4 और ए मैट्रिक्स हमें यहां पर गिवन है 2 5 और 5 8। दोनों का जैसे ही प्रोडक्ट यहां पर करोगे तो ये हो जाएगा बी ए इज इक्वल टू 1 और 2, यानी ये हो गया 2 5 3 या 15, 5 प्लस 24, 3 का प्रोडक्ट करोगे 6 प्लस के 20 और उसके बाद 5 3 या 15, 15 प्लस 32, दोनों को जैसे ही यहाँ पर प्लस करोगे तो बी ए इज इक्वल टू 15 प्लस 2 यानी 17, ये हो जाएगा 29, 6 में 15 दो 6 प्लस 20 यानी 26, उसके बाद 15 प्लस 32 यानी हो जाएगा यहाँ पर 47। देखो एक बार फिर से प्रोडक्ट चेक करो, 1 का मल्टीप्लाई तुम किया 2 और 5 3 या 15, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 5 और 8 3 या 24, 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, ठीक है, 5 3 या 15 एंड 4 8 जा 32। जब इनको हमने प्लस किया 5 प्लस 15 प्लस 2 यानी 17, 24 प्लस 5 29, 20 प्लस 6 26, 32 प्लस 15 यानी 47। अब बोला गया था ए बी में से बी ए को माइनस कर दो। जब हम ए बी में बी ए को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद डायरेक्टली माइनस करेंगे, ऑर्डर सेम है, ये भी 2i2 ऑर्डर का है और ये भी 2i2 ऑर्डर का है, तो डायरेक्टली माइनस करें। तो यहाँ 17 में से 17 को माइनस करो तो यहाँ पर ये निकल के आएगा 0। 26 में से 29 को माइनस करो तो यहाँ पर ये निकल कर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस के 3। 29 में से 26 को माइनस करो तो यहाँ पर निकल के आएगा 3। 47 में से 47 को माइनस करो यानी कि 0। तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने बताया था कि नॉन डायगोनल जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे इज ऑलवेज 0 इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे। अब तुम अगर यहाँ से मान लो ये तुमने अगर एक नई मैट्रिक्स बना ली ए सपोज करो, या मान लो पी बना ली, ठीक है, जब तुम इसका ट्रांसपोज करोगे तो माइनस ऑफ पी ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। तो यही हमें यहाँ से फाइंड आउट करना था। तो ये केस हमारा किसका हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन ए। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।
क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें, इफ ए मैट्रिक्स हमें गिवन है देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। आई का मीनिंग है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ द वैल्यू ऑफ एल्फा इज, एल्फा की वैल्यू इस मतलब कौन से ऑप्शन में लाई करेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, हालांकि एमसीक्यू क्वेश्चन है लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। ए हमें दिया गया यहाँ पर कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा और ये हो गया कॉस एल्फा। जब यहाँ से तुम ट्रांसपोज फाइंड आउट करोगे ए का तो ये हो जाएगा कॉस एल्फा माइनस के साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। देखो आई यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिपेंड करेगी जो अदर्स मैट्रिक्स हमें गिवन है उनके जो भी ऑर्डर होंगे तो उसी ऑर्डर में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी लिख लेंगे। तो ए हमें कितना दिया गया है, कॉस एल्फा माइनस के साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस ए ट्रांसपोज यानी कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस के साइन एल्फा कॉस एल्फा इज इक्वल टू, अब आई, तो आई को तुम यहाँ से बना लोगे 1 0 0 1, क्योंकि ये दोनों ही मैट्रिक्स हमारी 2x2 ऑर्डर की हैं तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2x2 का ही लिखेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिमेनिंग अदर आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसके ऑर्डर को लिखेंगे। अगर ये हमारी 2x2 ऑर्डर की है तो ये भी हम 2x2 ऑर्डर लिखेंगे, अगर ये हमारी 3x3 ऑर्डर की होती तो हम ये वाली मैट्रिक्स भी 3x3 ऑर्डर की ही लिखते, ठीक है। सॉल्व करो इनको, कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा ये हो जाएगा यहाँ से 2 कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा, माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा यानी 0, साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा फिर से 0, कॉस एल्फा यानी कि 2 कॉस एल्फा और ये हो गया इसके इक्वल 1 0 0 1। दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, जैसे ही तुम इनको इक्वेट करोगे तो इक्वेट करने से हो जाएगा 2 कॉस एल्फा इज इक्वल टू 1, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इक्वल जो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स होती है उनकी कंडीशन क्या होती है कि एक तो मतलब फर्स्ट कंडीशन थी कि सेम ऑर्डर एंड सेकंड कंडीशन करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, देन 2 cos alpha is equal to 1 because 2 cos alpha is the corresponding elements of 1, ठीक है। तो 2 cos alpha is equal to 1। तो cos में अब हमें ये देखना है cos में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो cos में 1 हमारे पास होती है cos 0, ठीक है। तो cos 0 को होती है, अब यहाँ से तुम तो यहाँ से ये cos 0 की वैल्यू होती है 1, या तुम इसको थोड़ा सा चेंज करो पहले। जब इधर ये 2 है, 2 हमारा इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ से cos अल्फा 1/2 के इक्वल हो गया है। अब cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, यानी cos 60, तो cos 60 का मतलब होता है cos π/3। cos से cos को हमने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, देन अल्फा इज इक्वल टू π/3। देखो ऑप्शन कहीं पर मैच कर रहा है, π/3 यानी सेकंड ऑप्शन, यानी बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। इसी के साथ हमारी 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। अब हम लोग 3.4 एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे लेक्चर 9 में।